नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में कुछ जो कक्षा 12 का एक चैप्टर है उसके संबंध में आज कुछ बात कर रहे हैं हम। तो देखेंगे आज मानव भूगोल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है और मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, किस काल में किस प्रकार से इस मानव भूगोल का विकास होता रहा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो अपना भूगोल है इसके बारे में थोड़ा, केवल भूगोल के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो भूगोल क्या है, भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, किस भाषा के शब्दों से मिलके बना है। तो यहाँ हम देखते हैं भूगोल, और भूगोल को हम इंग्लिश में लिखते हैं ज्योग्राफी। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो अपना मात्र भूगोल की बात कर रहा हूँ, न कि मानव भूगोल की। तो यहाँ भूगोल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों भूगोल है वो भूगोल दो शब्दों से मिलके बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा, या फिर आप कह सकते हैं यूनानी, यानी कि यूनान देश की भाषा। यूनान को हम ग्रीक देश भी बोलते हैं, जैसे भारत को इंडिया बोलते हैं, इसी प्रकार। तो आप इसको ग्रीक भाषा कह सकते हैं या यूनानी भाषा कह सकते हैं। इसके दो शब्द है, एक तो है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोज, यानी कि ग्राफोज। ये दो शब्द है जियो और ग्राफो। यहाँ देखते हैं कि ये दोनों जो शब्द है ग्रीक भाषा के हैं, यानी कि यूनान देश की भाषा है। तो यहाँ देखते हैं कि जो जियो है, जियो का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी, और इन दोनों को जोड़ने से बना है। तो इसी प्रकार यहाँ जो ग्राफो नाम दिया है, ये देखो आपको कई किताबों में ग्राफो या ग्राफोस देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ ग्राफो का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है वर्णन। ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन। तो दोनों को मिला के बनेगा अपना पृथ्वी का वर्णन, यानी कि ज्योग्राफी का जो सही अर्थ होगा वो पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का जो शब्द बना है ज्योग्राफी, वो किस भाषा के किन शब्दों से मिलके बना है? तो हम कहेंगे कि ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफोज के नाम से दो शब्द मिले हैं और उनसे मिलके बना है अपना ज्योग्राफी। जो शब्द बना है वो इन दो शब्दों को जोड़ने से बना है, यानी कि ये जो ग्रीक भाषा के शब्द है इन्हीं से मिलकर बना है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ये जो भूगोल है, इस भूगोल का जो ज्योग्राफी शब्द है वो किस प्रकार बना हमने देख लिया। लेकिन अब यहाँ देखेंगे हमें कि जो भूगोल है, भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया, यानी कि किसने किया हमें ये बताना है। लेकिन यहाँ देखिए कि हम देखेंगे कि सबसे पहले भूगोल जो शब्द का उपयोग किया या यूज में लिया सबसे पहले, तो वो एक यूनानी विद्वान है, या भूगोलवेता कहें, यूनानी भूगोलवेता, जिसको हम जानते हैं इरेटोस्थेनीज। फिर से देखिए इरेटोस्थेनीज, या कई बुकों में इरेस्टेथोनीज भी आता है। लेकिन ये जो विद्वान है ये यूनान का है, और इसने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का यूज किया था, प्रयोग में लिया था सबसे पहले इरेस्टेथेनीज। इसका नाम थोड़ा ध्यान से देखें। इरेटोस्थेनीज नाम के एक विद्वान है जो कि यूनान का है, इसने सबसे पहले यानी कि भूगोल शब्द का उपयोग किया था। तो ये जो विद्वान हुए हैं 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। क्या बोर्ड पे दिख रहा है आपको? यहाँ इरेटोस्थेनीज है
इसका जो समय है यहाँ देखिए 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ईसा पूर्व होते हैं ये घटते हैं, ईसवी सन वो आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इनकी भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, प्रयोग किसने किया, तो ये है इरेटोस्थेनीज ने किया। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि यहाँ देखेंगे कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल सबसे पहले किस देश से शुरू हुआ, तो भूगोल की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले वो यूनान से हुई है। यूनान से हुई है। यूनान एक यूरोपीय देश है। यूनान है वो भूमध्य सागर के उत्तर में एक प्रायद्वीपीय देश है, यानी कि ये भूमध्य सागर से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये यूनान जो कि एक यूरोपीय देश है और वहीं से अपने भूगोल की शुरुआत हुई थी। और यहाँ देखते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। यहाँ देखते हैं भूगोल का वास्तविक जनक, भूगोल का वास्तविक जो जनक है वो किसे माना गया है। भूगोल का वास्तविक जो जनक है वो किसे माना गया है, तो यहाँ देखते हैं कि हेकेटियस को माना गया है। वास्तविक जनक कहें यहाँ पे, या जनक कहें ओब्लिक जन्मदाता, या फिर ये कह सकते हैं भूगोल के पिता, या फिर कह सकते हैं प्रवर्तक। प्रवर्तक भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जन्मदाता कौन है, भूगोल के पिता कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो क्वेश्चन एक ही बनता है। और दोस्तों ये हैं हेकेटियस। हेकेटियस, हेकेटियस को माना जाता है भूगोल का पिता। भूगोल का वास्तविक जो पिता है वो हेकेटियस को माना जाता है। क्यों माना जाता है, कई टीचर्स ये आपको बताते होंगे कि जो ये भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कई हेकेटियस के नाम से भी बताते हैं, जो कि सरासर गलत है। यानी कि भूगोल शब्द का सबसे पहले जो शब्द का उपयोग किया था वो इरेटोस्थेनीज ने ही किया था। लेकिन हेकेटियस को पिता क्यों कहा जाता है, इनको कहा जाना चाहिए। हाँ, कई किताबों में आप देखेंगे कि इरेटोस्थेनीज को भी भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इस शब्द का यूज किया था भूगोल का, इसलिए। लेकिन यहाँ देखते हैं भूगोल का वास्तविक जनक किसे माना जाता है, तो वो हेकेटियस को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि हेकेटियस ने क्या किया था, हेकेटियस ने भूगोल का क्रमबद्ध विकास किया था। भूगोल का क्रमबद्ध विकास किसने किया था, हेकेटियस ने। इसीलिए इस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है, हेकेटियस को। ये भी यूनानी थे, हेकेटियस है ये भी यूनानी थे। कहने का मतलब भूगोल है वो यूनान से शुरू हुआ है, तो लगभग विद्वान है आपको, शुरुआती विद्वान है वो आपको यहाँ के मिलेंगे, यूनान के मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि भूगोल सबसे पहले यूनान से शुरू हुआ, लेकिन यूनान में केवल एक शब्द पर ही जोर दिया जाता था, केवल भूगोल के नाम से। यानी कि भूगोल जो विषय था उसी को पढ़ा जाता था, उसी को ही समझा जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंदर आप देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के अंदर यूनान के ही एक विद्वान हुए हैं, वारेनियस। तो वारेनियस ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो पहले देखेंगे हम द्वैतवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था वारेनियस ने। वारेनियस भी कहाँ के थे, ये भी यूनानी विद्वान है या भूगोलवेता है आप कह सकते हैं। तो आप गौर से देखें कि द्वैतवाद क्या है। दोस्तों मैंने पहले बताया कि भूगोल जो शब्द है, भूगोल विषय को ही यूनान में सबसे पहले पढ़ा जाता था, और उसके बाद में द्वैतवाद के दौरान वारेनियस ने क्या किया कि इस भूगोल को 2 भागों में बांट दिया। इस भूगोल को 2 भागों में विभाजित करना ही द्वैतवाद कहलाया। थोड़ा गौर से देखिए कि इस भूगोल को 2 भागों में या 2 विषयों में बांटकर विभाजित किया इसको, तो उस वही क्रिया क्या कहलाई, द्वैतवाद की क्रिया कहलाई। तो 2 भागों में बांटा, एक तो भौतिक भूगोल के नाम से, भौतिक भूगोल, और दूसरे को नाम दिया मानव भूगोल।
मानव भूगोल। तो यहां देखते हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के नाम से दो अलग अलग विषयों के संदर्भ में इनको पढ़ा जाने लगा और इसे कहा गया द्वैतवाद। और द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वारेनियस ने दिया था। तो इसी कारण आगे देखते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है। तो यहाँ भौतिक भूगोल का जो जनक कौन है और मानव भूगोल का जनक कौन है, हमें मानव भूगोल पढ़ना है इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पहले मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि भौतिक भूगोल का जो जन्मदाता है वो माना जाता है पोसिडोनियस को, जो कि यूनानी विद्वान थे। और मानव भूगोल का जो जनक है, पिता है, वो माना जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को, जो कि जर्मन के थे और उनका जन्म है वो जर्मनी के कार्लोस नामक स्थान पे हुआ था। लेकिन चलो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ कि भौतिक भूगोल का जन्मदाता कौन है। भौतिक भूगोल का पिता कहें या जन्मदाता कहें, आप समझ गए होंगे। भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मैं यहाँ लिखूंगा पोसिडोनियस। पोसिडोनियस, पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता माना जाता है और ये यूनानी विद्वान है। और यहाँ देखेंगे कि मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल है, ये जर्मनी के विद्वान है। ये जर्मनी के विद्वान है और इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था जर्मनी में कार्लोस नामक स्थान पर। कार्लोस नामक के स्थान पर इनका जन्म हुआ था फ्रेडरिक रेटजेल का। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मानव भूगोल का पिता। इसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता। जनक या पिता एक ही बात है, पिता कहें या जनक कहें, मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता। तो ये दोस्तों आपने देखा कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाएं हैं, वो भूगोल की दो शाखाएं हैं। तो यहाँ देखें भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, जैसे इसके बाहर पर्वतों का या फिर नदियों का या फिर मृदा का या कहें तो आप खनिजों का। इस प्रकार से इन तत्वों का भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है? यहाँ मानव के क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव के बसाव यानी कि निवास या प्रवास या व्यवसाय, मानव का व्यवसाय क्या है, या फिर आप ये कहें कि मानव का रहन सहन कैसा है और इनका खान पान कैसा है, इनके खान पान या फिर सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कहाँ? मानव भूगोल के अंदर। तो यहाँ आपने देखा कि भौतिक भूगोल के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है या फिर पर्वत है, नदियाँ हैं, मृदा है, खनिज है, हवा है, वायु है, प्रकाश है। इस प्रकार से जो तत्व होते हैं उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जबकि मानव भूगोल में मानव की क्रियाकलापों पर ही करते हैं। जैसे जनसंख्या कितनी है, कहाँ निवास करती है, जनघनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, या फिर वो किस प्रकार से कहाँ निवास करती है, प्रवास कैसे करती है, क्यों करती है, रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनकी समाज कैसा है, संस्कृति कैसी है, उनकी आर्थिक क्रियाएं कैसी है। ये सब जो अध्ययन करते हैं, मानव के संबंध में जो अध्ययन करते हैं, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं। चलो दोस्तों अब देखते हैं कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है। मानव
भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल का अर्थ आप समझते हैं कि मैंने अभी बताया था कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वही क्या है, मानव भूगोल है। इसमें आता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जो मानव है, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलाप का अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल है। मैं लिख देता, पृथ्वी पर निवास करने वाले, पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलाप का अध्ययन करना, जैसे भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध। यहां देखेंगे जैसे कि भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध। दूसरा इसका ले तो कि मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जो मानवीय परिघटनाएं होती है उनका स्थानिक वितरण किया जाता है। और या फिर हम कह सकते हैं, तीसरा कह सकते हैं संसार के सामाजिक व आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। यहां देखें कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। जैसे भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, और मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण करना, और संसार के सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल के अंतर्गत आता है।